हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे। आपकी फैमिली में सभी लोग स्वस्थ रहें, भगवान से यही प्रे करती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने आखिरकार शपथ ले ली है। हारने के बाद भी वो मुख्यमंत्री बन गई हैं। तो क्या ऐसा पहली बार हुआ है या कब ऐसा और भी हुआ है? क्या कोई सीएम जो है वो चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बना है? और संवैधानिक प्रावधान क्या है इस बारे में कि वो कब तक रह सकती हैं, क्या क्या शर्तें हैं जो उनको पूरी करनी होंगी? इसके बाद जो उपचुनाव होते हैं और यदि वो जीत जाती हैं, 6 महीने का ऐसा रहता है कि संवैधानिक उपबंध, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। 6 महीने बाद क्या वो फिर से शपथ लेकर सीएम नहीं बन सकती हैं? चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्यों है? और यदि वो फिर से चुनाव में हार गई, जो उपचुनाव हुए और 6 महीने बाद फिर से उस चुनाव में हार गई, तो क्या होगा? और ऐसा क्या कभी पहले हुआ है किसी और मुख्यमंत्री या किसी नेता के साथ? सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग जो है और ज्ञानवर्धक जानकारी इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो है ममता जी जो देश की सबसे ताकतवर सीएम बन गई है। क्यों? क्योंकि देश में मौजूदा मुख्यमंत्रियों में वह ममता जी जो है वो अकेली हैं। पहला पॉइंट, शीला दीक्षित के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनी जाने वाली दूसरी महिला है। और अगर अपना कार्यकाल पूरा हुआ तो ममता सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिला बन सकती हैं। अभी है नहीं है, है ना? यदि ये अपना कार्यकाल पूरा करती हैं, उसके लिए क्या क्या होगा? क्या ममता बनर्जी जो है वो आज तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ले ली है और शपथ के बाद ही वहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने उनको नसीहत दी और समझाया, राजधर्म समझाया। पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए ये बंगाल चुनाव पहले भी और जो बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हो रही है उसको लेके भी बहुत ज़्यादा मोड़ आ गया है चुनाव में। और अभी जो शपथ लेने के बाद राज्यपाल ने वहाँ के उनको नसीहत दी कि जल्दी से जल्दी आप इस कोरोना को जो इतने ज़्यादा वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, इसके बारे में जल्दी से आप अपनी मीटिंग बुलाइए, अपनी स्ट्रैटेजी रखिए और जो वहाँ पे हिंसा हो रही है उस पे भी आपका क्या एक्शन रहेगा जल्दी आप करिए और इसको अपने बंगाल को बहुत अच्छे से संभालिए। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्यपाल ने शपथ ग्रहण के बाद तुरंत ही किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से समझाया है। और ये दूसरा मौका है जब ममता जी बंगाल विधानसभा की विधायक नहीं होने के बाद भी प्रदेश की कमान संभाल रही हैं। तो पहली बार, इससे पहले 2011 में जब ममता जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो वे लोकसभा सांसद थी, ठीक है। तो दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि वो विधायक नहीं है, फिर भी वो सीएम बन रही है, ठीक है। इस बार वो नंदीग्राम से अपने पुराने सहयोगी जो बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी हैं उनसे चुनाव हार गई और हार के बाद भी राज्य की मुख्यमंत्री बन रही हैं। लेकिन अब उन्हें चुनाव जीतना होगा। इससे पहले, ममता से पहले क्या कभी कोई सीएम जो है वो विधानसभा चुनाव में हारा है? तो 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर चुनाव हार गए थे, लेकिन उनकी पार्टी सत्ता में लौटी। इसके बाद बीजेपी ने पार्सेकर की जगह रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को वहाँ का गोवा का मुख्यमंत्री बनाया। तो इसके पहले 2017 में गोवा में भी ऐसा हो चुका है। और कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव के पहले सीएम कैंडिडेट या सीएम पद के दावेदार थे, वो विधानसभा चुनाव में हारकर देश से बाहर हुए हैं। और 2017 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रेम कुमार धूमल सीएम पद का चेहरा थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। उनकी जगह जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे। 2014 में झारखंड में बीजेपी जीती। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन वो भी चुनाव हार गए थे। और 1996 में केरल में लेफ्ट को जीत मिली थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे बीएस अच्युतानंदन भी चुनाव हार गए थे। तो हिमाचल, झारखंड, गोवा और केरल,
ऐसे इन राज्यों में पहले भी सीएम के जो उम्मीदवार रहे हैं वो चुनाव हारे हैं, लेकिन बाद में जो संविधान में शर्तें दी गई हैं उनको पूरा पालन करने के बाद वो सत्ता में वापस लौटे हैं। और यदि ममता जो है उपचुनाव में हार गई तो क्या होगा? क्या पहले ऐसा कभी हुआ है? उपचुनाव में हार के बाद ममता को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह जाएगा। मुख्यमंत्री रहते नेता चुनाव नहीं हारते, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 2009 में जैसा कि हम आपको झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन तमाड़ सीट के उपचुनाव हार गए थे। इसके बाद झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था और ये दूसरा मौका था जब कोई सीएम उपचुनाव में हारा था। ठीक है, तो मतलब अभी जो चुनाव हुए हैं उसके बाद 6 महीने बाद फिर से 6 महीने के अंदर अंदर उनको चुनाव जीतना होगा। और जो उपचुनाव होंगे उनमें भी यदि हार जाती हैं तो क्या होगा? तो ये दूसरा मौका होगा जब सीएम उपचुनाव में हारे थे। अगर ये हार जाती हैं और अगर हार जाती हैं तो उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इससे पहले 1970 में यूपी के मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह गोरखपुर की मरीनाम सीट से उपचुनाव हारे थे। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी त्रिभुवन नारायण के खिलाफ प्रचार करने पहुंची थी और ये पहला मौका था जब किसी उपचुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने रैलियां की थी और हार के बाद त्रिभुवन नारायण को पद छोड़ना पड़ा था और इसके बाद कांग्रेस के कमलापति त्रिपाठी मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो ये यहाँ की कहानी हो गई। अब कब तक बिना विधायक बने मुख्यमंत्री रह सकती हैं? मुद्दे की बात ये आती है कि अभी तो ये मुख्यमंत्री बन गई हैं हारने के बावजूद भी, लेकिन संविधान क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 164 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में मंत्री पद की शपथ ले सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आना होगा। अगर राज्य में विधान परिषद है तो वो एमएलसी के रूप में भी चुना जा सकता है और मुख्यमंत्री भी एक मंत्री होता है, इसलिए यही नियम उस पर भी लागू होता है। तो इनको विधायक का चुनाव जीतना जरूरी होगा, तभी वो मुख्यमंत्री रह सकती हैं 6 महीने के अंदर अंदर। और यदि वो जो चुनाव होते हैं उनमें हार जाती हैं तो इनको अपनी सत्ता लौटानी ही पड़ेगी। और ये 2011 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, ये उस टाइम की फोटो है इनकी जब 2011 में वो मुख्यमंत्री बनी थी। और 6 महीने के बाद क्या दोबारा शपथ लेकर 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हैं? एक ये क्वेश्चन भी आप लोगों के मन में होगा कि अभी 6 महीने निकल जाएंगे और फिर से शपथ ले लें और फिर से 6 महीने के लिए बन जाए, फिर से शपथ ले लें, फिर 6 महीने के लिए बन जाए, तो ऐसा कुछ प्रोविज़न है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को बिना किसी सदन का सदस्य बने दोबारा शपथ लेने पर रोक लगा दी थी। ये आदेश पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के बेटे तेज प्रताप सिंह को मंत्री बनाए जाने के मामले में आया था। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का विधायक या एमएलसी बने 2 बार मंत्री नहीं बनाया जा सकेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के 2001 के आदेश के अनुसार ये दोबारा शपथ नहीं ले सकती जब तक कि वह चुनाव नहीं जीत जाती हैं फिर से। बंगाल में 1969 में विधान परिषद खत्म कर दी गई थी और ऐसे में ममता को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर किसी सीट से विधानसभा चुनाव जीतना ही होगा। 6 महीने के अंदर किसी भी विधानसभा सीट से उन्हें विधानसभा का चुनाव जीतना होगा और यदि नहीं जीत पाती हैं तो उनको अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। देश के मौजूदा मुख्यमंत्रियों में क्या कोई ऐसा है जिसने बिना विधायक या एमएलसी रहते हुए शपथ ली थी? सबसे ताज़ा उदाहरण जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। रावत गढ़वाल से सांसद हैं और उन्हें 10 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव जीतना होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी शपथ लेने के वक्त किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, बाद में दोनों विधान परिषद के सदस्य बने थे। ठीक है, तो ये जो हैं ये ऐसा नहीं है कि पहली बार यही है, बाकी ऐसे और अभी जो तीरथ सिंह रावत हैं उत्तराखंड के, उनको भी ये अभी 10 सितंबर तक विधानसभा चुनाव जीतना होगा। ठीक है, ये 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मी
पार्सेकर जो हैं वो चुनाव हार गए थे। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए हों तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, आपको सारे ही आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड सभी यूपीएससी, पीएससी, एसएससी आदि से रिलेटेड एग्जाम के नोट्स एंड पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।